इस वक्त हम लोग रामगढ़वा प्रखंड के रामगढ़वा हाई स्कूल के फील्ड में खड़े हैं और मैं कैमरामैन से पहले बोलूँगा कि चारों तरफ पहले कैमरा जो है घुमा कर बता दें। अभी आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं सभी तरफ थोड़ा घुमा कर दिखाइए। ये पद यात्रा यानी कि जन स्वराज जो है एक मुहिम चलाया जा रहा है, उस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है और बिहार के अनेक जिला और अनेक प्रखंड से होकर इस पद यात्रा का जो है सफल नज़र आ रहा है। और इस पद यात्रा में जो है आप देखे होंगे कि बहुत से छोटे बड़े जो हैं नेता और छोटे बड़े लोग, मजदूर, किसान और स्टूडेंट सभी लोग इस पद यात्रा में एकजुट हो रहे हैं ताकि जो है बिहार को बदला जाए। और उधर मैं चलूँगा और उधर से भी बताने का कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है पद यात्रा का, तो किस तरह किया गया है और क्या क्या सुविधाएं इस पद यात्रा में जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पे जो है किस तरह से सुविधा मिलेगा उन लोगों को। तो आइए मैं अंदर चल के दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको पद यात्रा के चाहने वाले लोगों से मैं मिलाऊंगा और उन लोगों से बातें करने का प्रयास करूंगा कि किस तरह का ये जो है पद यात्रा का मुहिम है और इससे जो है आम आदमी को क्या क्या फ़ायदा होगा। फिलहाल उन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। इस जो है घड़ा में यहाँ पे बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। ये मिट्टी का भी बैंक होता है लेकिन ये शायद मिट्टी का बैंक नहीं है, ये बहुत बड़ा बैंक है और ये सहयोग पात्र है। आपको जितना बुझाए उतना इस पद यात्रा के लिए आप सहयोग इसमें कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अभी मैं जन स्वराज पार्टी के एक पोस्टर के पास खड़ा हूँ जो कि बहुत बड़ा पोस्टर है और महात्मा गांधी जी का एक फ़ोटो लगा हुआ है और लिखा गया है यहाँ पे सही लोग सही सोच और लिखा गया है सामूहिक प्रयास। यानी सब लोग जो है मिलजुल कर ये प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है बिहार बदला जाए। अगर बिहार नहीं बदला जाएगा तो सोचिए उन बच्चों का क्या होगा, उन छात्र का क्या होगा जो पढ़े लिखे लोग इधर उधर बेरोजगार हो चुके हैं और इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन जॉब और नौकरी भी नहीं मिल रही है। इसका दोष जो है सीधे सरकार पे है और सरकार को सोचना चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को जगह दिया जाए ताकि उनका भविष्य जो है आगे बढ़ा जाए, भविष्य जो है बर्बाद ना हो। उसी को सोचते हुए जन स्वराज पार्टी ने एक अलग बहुत बड़ी पार्टी बनकर खड़ा होने की उम्मीद पर है और ये आप लोग सीधे कर सकते हैं। आपके हाथ में है बिहार को बदलना है या बिहार को डुबाना है। और भी यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा गया है पद यात्रा और उस पर भी जो है महात्मा गांधी का जो है फ़ोटो लगाया गया है। लेकिन पद यात्रा के जो है लिखा गया है 3 मुख्य उद्देश्य है, लेकिन मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो है क्या लिखा गया है। बहुत ही अच्छी बात लिखा गया है। लिखा गया है नंबर 1 में समाज की मदद से ज़मीनी स्तर पर। जी हाँ, बिहार में देखा जाए तो सिर्फ कागज़ों में विकास आपको नज़र आता होगा लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखा गया है लेकिन ये बहुत चीज़ अच्छी लिखा गया कि ज़मीनी स्तर पे जो है चिह्नित किया जाएगा और जो है विकास किया जाएगा, कागज़ पे नहीं। चलिए दूसरी यहाँ पे लिखा गया है स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझाना और उसके आधार पर नगरों एवं पंचायत की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर उनके विकास का ब्लूप्रिंट बनाना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो समझाने का तरीका है स्थानीय जो है पंचायत या उसके आधार पे जो है लोगों को कैसे समझाया जाएगा, कैसे जागरूक किया जाएगा और कैसे समस्याओं को सुधार किया जाएगा, ये सब चीज़ें इस पोस्टर पर लिखा गया है। और 3 नंबर में ये लिखा गया है कि बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझाव के आधार पर जो है अगले 15 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा जो नंबर 1 में आता है और जो है स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब ज़रूरी है। किसको? पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरी है और लोग भी पढ़ते हैं इस उम्मीद से ताकि उनका जो है भविष्य संवरे और विकास बिहार में जो है विकास बढ़े। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है विकास कहीं नहीं है, सिर्फ कागज़ों में विकास है।
जब भी कोई पार्टियां आती है तो अपने प्रचार प्रसार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती है। तो जन सुराज पार्टी जो है अपने गाड़ी को जो है पीला टाइप का किया गया है और जो है यहाँ पे एक पिकअप है और उस पर जो है बिहार का शायद नक्शा बनाया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जन सुराज पार्टी से जुड़ने के लिए यहाँ पे जो है एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। थोड़ा नज़दीक से दिखाइए थोड़ा। यहाँ पे जो है जन सुराज पार्टी से जुड़ने के लिए यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ हैं, थोड़ा इधर दिखाने का कोशिश कीजिए आप। वहाँ पे लगाया गया है QR कोड और यहाँ पे लगाया गया है LED। और एक गाड़ी नहीं बल्कि प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे जो है उपलब्ध है। और बिहार के अनेक प्रखंड और अनेक ज़िला में आपको जो है प्रचार प्रसार का जो है जन सुराज पार्टी जो है कर रही है और शायद प्रयास कर रही है कि जो है बिहार को बदला जाए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा सोच है कि शायद बिहार को बदलने की ज़रूरत है। विकास जो है ज़मीनी स्तर पे हो, कागज़ों पे तो ऐसे ही विकास भरा पड़ा हुआ है, लेकिन बेरोज़गार लोग जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो बिहार को बदलने की ज़रूरत है। पद यात्रा के चाहने वाले कुछ यहाँ पे लोग हैं और इन्हीं लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि जो पद यात्रा है क्या ये सफल रहेगा आने वाला। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार मिश्रा जी। कहाँ घर हुआ? घर हुआ धनहर देवली पंचायत, गुरहनवा गांव, रामगढ़वा प्रखंड। तो ये जो पद यात्रा निकला है इसके बारे में क्या आपको लगता है कि आने वाला जो जन सुराग पार्टी जो है देखने में अच्छा है। हम मीटिंग में गए हुए थे, क्या बताया गया था? मैंने आने वाला समय में जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी हैं जी, ये लग रहे हैं कि कुछ न कुछ नए करेंगे बिहार के लिए। देखने में तो अच्छा है, लेकिन सरकार भाजपा से और कांग्रेस से उस सरकार से ही अच्छे हैं। काहे कि भाजपा के सरकार में ही है कि अफसरशाही और बेरोजगारी है, महंगाई है और महंगाई है। महंगाई और बेरोजगारी तो सबसे लड़का BA PhD इंजीनियरिंग कर सब लड़का इस बार रोड पर आ गया है। तो हम चाहेंगे कि जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के सहयोग करे, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे बड़े भैया सन्नी भैया हैं जो अभी रामगढ़वा में BPSC की तैयारी कराते हैं, थोड़ा उनसे आप कुछ बात कर लीजिए। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हाँ सर, नमस्कार आपको। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, सन्नी श्रीवास्तव। और कहने का मतलब मैं जन सुराज अभियान जो रामगढ़वा में चल रहा है इसमें बहुत सारे दोस्त लोग आमंत्रित हुए थे। तो इस मीटिंग में हम लोग ब्लॉक लेवल की जो मीटिंग हुई है, जिसमें ब्लॉक लेवल पे कैसे मुखिया और वार्ड सदस्य या जो ब्लॉक लेवल पे जो भी चुनाव होगा उसको कैसे गठन किया जाएगा और यूथ क्लब का कैसे स्थापना होगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस पर वर्क करेंगे। और हार्डली आपको 18 मंथ लगेंगे। अगली जो सरकार की जो इलेक्शन कराने में, बिहार सरकार में आपको 2025 में इलेक्शन होने वाली है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और समय का प्रतिपालन करते हुए पद यात्रा को सफल संयोजित करना है। और इस तरह हम लोग मेन चीज़ है कि महंगाई और बेरोजगारी पे कार्य करेंगे। और महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी विकास करेंगे। तो इस तरह मैं रामगढ़वा से ही नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही अपनी आइडेंटिटी दिया कि बिहार से बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार का जो लाडला एक प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति है वो आज व्यक्तित्व के रूप में है। और उन्होंने हमारे BJP गवर्नमेंट से लेके जदयू गवर्नमेंट बहुत सारे सरकार को बनाने में उन्होंने सफल प्रयास किया और सफल भी कराया। तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मैं ये जानने के जो कोशिश करूँगा और हमारे दर्शक को भी बताने की कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जो पद यात्रा जो है जन सुराज पार्टी के तरफ से, इस मुहिम में जुड़ने के लिए आम जनता को क्या करना होगा? इस मुहिम में जुड़ने के लिए आम जनता को कुछ नहीं करना है, सीधे आना है, अपना नामांकन दर्ज करना है और अपनी आइडेंटिटी बताना है। बस उसके साथ मोबाइल नंबर दर्ज कराना है और अपने सफल संयोजन के बारे में बताना है। उसके साथ उनके लिए कोई व्यवस्था ये नहीं है कि अलग से जुड़ना है, किसी का मतलब रेफरेंस देना है, कोई उनके लिए कार्य करेगा या हमारा कोई सिफारिश करे, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आके आप जुड़ सकते हैं। और जो मेरा एक सवाल और है दिमाग में आ रहा है, कहने का मतलब यह है कि बिहार के अंदर देखा जाए तो बहुत से बेरोज़गार लोग, पढ़े लिखे लोग आजकल बेरोज़गार हो चुके हैं, लेकिन वादे किए जा रहे हैं कि जॉब आएगी, नौकरी आएगी। लेकिन फ़िलहाल में अभी विवाद जो हुआ था, हर अभ्यर्थियों को लाठी से पीटा जा रहा था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे?
इसी चीज़ पे तो प्रयास किया जा रहा है कि अभी प्रशांत किशोर को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनके लिए कसौटी है, एक बहुत बड़ी टेस्ट है, परीक्षण उनको पास करना पड़ेगा कि बिहार की जनताओं के साथ जो वादा किया जा रहा है उस वादे पे वो अपने एक पॉइंट आउट करे और उसको एक डायरी मेंटेन करके उस पर एक एक वादे को पूरा करे। और वो अपने सरकार को जैसे बोल रहे हैं कि स्वराज में तो स्वशासन करना है, अच्छी शासन उनको कराना है, तो एक गुड गवर्नेंस के रूप में जब तक वो कार्य नहीं करेंगे तब तक वो कसौटी पे पूर्ण रूप से खड़े नहीं उतरेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको एक समय दिया गया है, वो 18 मंथ हो या 2 साल हो या 5 साल हो, जब तक वो पूर्ण रूप से अपने योगदान देने में सफल नहीं हो पाएंगे तब तक बिहार की जनता को कोई आशा नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत सारे सरकार की आशाओं से लेके पीड़ित हो चुके हैं। और आसान्वित होने का जो नाटक ढोंग रचा जा रहा है, जैसे शिक्षा को ऐसे नौकरी के नाम पे बुलाया जाता है, पटना में पीटा जाता है, या कोई भी प्रणाली यहाँ पे अच्छी नहीं है, घूसखोरी चल रहा है और भ्रष्टाचार चल रहा है, सुरक्षित वातावरण नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, दहेज प्रथा अभी भी चल रहा है, बहुत सारी मुद्दे हैं। तो टर्मिनोलॉजी की कमी नहीं है, तो हम लोग इस पे पहले सफल संयोजन जब तक होता नहीं है तब तक इस कसौटी का हम लोग देखेंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की मुहिम में उनको साथ देते रहेंगे। और सर मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि प्रशांत किशोर जी जैसे आप बता रहे हैं अभी जन स्वराज पार्टी के मेन हेड हैं वो, तो वो क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या मुहिम चलाए हैं जिससे जो है अभी प्रसार जो है बिहार के अंदर देखा जाए तो उनका नंबर 1 स्थान पे आ रहा है पद यात्रा पर। देखिए, उनकी कार्य प्रणाली आपको देखना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे जा सकते हैं या आप विकिपीडिया पे जा सकते हैं। उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। वो बता रहा है कि 2011 से राजनीति में रणनीति की सलाहकार थे, यानी स्ट्रेटजिक एडवाइज़र के रूप में, सॉलिसिटर के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 8 से 10 साल यूएन मतलब अमेरिका में जाके, यूनाइटेड नेशन में जाके वर्क किए हैं और 2 साल इंडिया में भी वर्क किए हैं, तो उनको बहुत सारा अनुभव है और राजनीति क्षेत्र का वो माहिर व्यक्ति हैं। तो वो चाह रहा है कि हम दूसरे पार्टी को जो सहारा दे रहे थे राजनीतिक वातावरण में, एक अच्छी मतलब वोटिंग करा के उनको विनर करा रहे थे, तो वो सारी वायदे पे खड़े नहीं उतर रहे थे और इनके बातों को हमेशा कट करते चल रहे हैं, जबकि ये दूसरे को हेल्प करते आए। तो आज चाह रहे हैं कि अपना ही वातावरण हम तैयार करें, अपनी सरकार बनाए और हम खुद का निर्णय लें और जनता का शासन फिर से आए, तो इस पे वो मुहिम कर रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से क्या मैंने उम्मीद है, कैसे ग्रामीणों तक ये पहुंचेंगे? ग्रामीणों तो के ब्लॉक स्तर पे पद यात्रा शुरू किए हैं। 350 प्रखंड है पूरे बिहार में, तो कहने का मतलब है पूरे बिहार में एक एक करके 1 बाई 1 प्रखंड ब्लॉक स्तरीय पद यात्रा के थ्रू अपने जा रहे हैं और वहाँ से अपनी संवेदना को व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ से सारा लोग का रिपोर्ट ले रहे हैं, सारा लोग का जाँच पड़ताल करके वहाँ से उनकी समस्याओं को नोटिस करते हुए उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये सर थे जो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से इस जन स्वराज पार्टी के बारे में बता रहे थे, बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया। और मैं एक बार बोलूँगा कि थोड़ा कैमरा चारों तरफ घुमाकर बता दीजिए, ये रामगढ़वा हाई स्कूल का जो फील्ड है उसी फील्ड का ये तस्वीर है। आपको लग रहा होगा कि किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल का तस्वीर है, तो जी नहीं, आपकी ये गलतफहमी है। ये रामगढ़वा का ही हाई स्कूल का ये तस्वीर है और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उधर जो है मीटिंग शायद चल रहा है।